महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का दुखद निधन हो गया है और इस वक्त दिल्ली में उनकी पार्टी एनसीपी के दफ्तर में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। अजीत पवार की जो तस्वीर है उस पर माल्यार्पण किया जाएगा और पार्टी का जो झंडा है उसको भी झुका दिया गया है। देखिए, बहुत ही ये ऐसी खबर है जिस पे हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि अब लगभग 8:30 पौने 9 बजे की घटना है। 9:10 पर मुझे ये जानकारी मिली कि इस प्रकार की घटना घटी है, तो पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये हादसा हुआ है और उसमें हमारे लोकप्रिय नेता, हम सब लोगों के गार्जियन आदरणीय अजीत दादा पवार अब हम लोगों के बीच नहीं है। ये एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि वो एक ऐसे राजनेता थे जो लगातार काम करने पे विश्वास करते थे। सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक जनता के बीच में रहने की उनकी अपनी आदत थी और इस मामले में वो हमेशा ध्यान रखते थे कि उनसे जुड़े हुए उन तक पहुँचे हुए हर व्यक्ति की समस्या का वो समाधान करें। इसके साथ ही वो एक बेहतरीन वित्त मंत्री भी थे। लगभग 7.5 लाख करोड़ के बजट का वो प्रबंधन करते थे और उसमें उनका जो प्रबंधन का तरीका था वो इतना बेहतरीन था कि कभी भी महाराष्ट्र में कभी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस का मौका नहीं आया। ये बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भी बहुत बड़ी क्षति है और व्यक्तिगत रूप से मेरी भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि मेरा लगातार उनसे संपर्क रहता था और वो इतने एक जीवंत व्यक्ति थे कि कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो हम लोगों से दूर हैं। आज ये सोचकर ही मेरे को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, मेरा मन अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है कि हमने एक अपने बहुत करीबी बड़े भाई को खोया है। ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं इस मौके पर उनके परिवार के प्रति, आदरणीय अजीत दादा पवार के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करें। बताया जा रहा है कि वो किसी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए बारामती जा रहे थे। आप उनकी पार्टी के नेता हैं, महासचिव हैं। आखिरी बार आपकी उनसे कब बात हुई थी, क्या बात हुई थी उसके बारे में अगर 3 या 4 दिन पहले बात हुई थी, क्योंकि महाराष्ट्र में पंचायत के चुनाव शुरू हो रहे हैं, तो उसी से संबंधित मैंने चर्चा उनसे की थी कि किस प्रकार से, चूँकि मैं पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ, तो यही बात चल रही थी कि किस प्रकार से हम प्रबंधन करेंगे जिससे कि लगातार वहाँ के हर इवेंट की जानकारी लोगों तक पहुँचती रहे। इसी पे मेरी उनसे बात हुई थी और ये भी तय हुआ था कि इस चुनाव के बाद मैं मुंबई जाके उनसे मिलने भी वाला था।